उसमें हम नर्मदा बेल्ट निमाड़ अंचल में केले का रेट कैसे ज्यादा बढ़ाएं, केले के व्यापारी ज्यादा से ज्यादा यहाँ कैसे बुलाएं, इस पर हमने ऑलरेडी 1 साल से काम चालू किया है। कुछ आंकड़े निकले हैं, कुछ डेटा निकला है, तो वो मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। मेरी बातों से कुआं की मीटिंग का कोई रिलेशन है नहीं, ये आप समझ लेना। वो लाइन ही अलग है, उससे हमको इत्तेफाक है नहीं। एक चीज ठीक है, अभी होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ये दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक आधा पौना घंटा बात करेंगे। उसमें अगर जलखेड़ा को लगता है कि बलराम जो बोल रहा है इनके साथ चल सकते हैं तो चलेंगे। जलखेड़ा से एक किसान को लग रहा है साथ में चलना है तो एक के साथ चलेंगे। मैं पिछले 1 सप्ताह से पूरे नर्मदा बेल्ट में हर गांव में जाकर के 1 घंटा बिता रहा हूं। जो केले लगाए हुए हैं या लगाने वाले इच्छुक हैं उन गांवों में मैं जा रहा हूं। पहली शुरुआत यहां से होगी कि आपको जलखेड़ा में केले का रकबा बढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, अभी जिनका है उनमें क्या दिक्कतें हैं और आगे रकबा किस कंडीशन पे हम बढ़ाएं, वरना मत लगाओ। अगर हम केले का कुछ लाइन नहीं बना सकते कि 2 रुपए लगा करके 5 रुपए कमाएंगे, अगर ये लाइन हमारे पास नहीं है तो फिर रकबा बढ़ाना नहीं चाहिए, जितना है उसने कम करना चाहिए। तो हम क्या प्रश्न है हमारे पास और कुछ ग्रुप के पास आंसर है, तो क्या हम इनको दोनों को मैच करके आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारी अभी चर्चा होने वाली है। और ये क्यों हम कर रहे हैं मैं पहले वो बतला दूं ताकि आपकी मनस्थिति कंप्लीट हो। छोटे छोटे से उदाहरण है। जलखेड़ा में तो पिछले 15 साल से पानी है, 20 साल से पानी है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसे हैं जैसे तलुन है, मेरा खुद का गांव। 4 साल पहले गेहूं बोने के लिए सोचना पड़ रहा था कि गेहूं कितने किसान बोएंगे कितने नहीं बोएंगे, और भूसा बाहर से लेके आते थे। 6 साल पहले की ये स्टोरी। आज तलुन में 2 लाख केले के पेड़ लगे हुए हैं। तो जिस गांव में गेहूं बोने को पानी नहीं है, आज 2 लाख पौधे लगे हैं। तलुन से ऊपर जाओगे, लोनसरा, रेगुण, बालकुआ, पहाड़ी तरफ, तो 3-4 छोटे छोटे गांव मिलकर के 5 लाख केले के पौधे हैं। तो एक भ्रांति को हम निकाल दें कि जलखेड़ा में केले का रकबा कम होगा तो क्या रेट बढ़ जाएगा, वो उस चीज को हम डिलीट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ है, नर्मदा बेल्ट में पहले 2-3 किलोमीटर तक इरिगेटेड था, अब 25-25 किलोमीटर इरिगेटेड है। जो नहरों का पानी है, नहरों से बहुत फर्क पड़ा है। नहरों के पानी से फर्क पड़ा है। और कई सारी बुद्धिजीवियों ने सर्वे किया है। जो निमाड़ अंचल है, ये निमाड़ अंचल इतना सुंदर है, यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग है, केवल केला है ऐसा नहीं है, मिक्स क्रॉपिंग है। केला, गन्ना, पपीता, मिर्च, नींबू, टमाटर, भिंडी सब है। जहां पर पानी है ना, वो एरिया ऐसे हैं जैसे पंजाब है तो वहां गेहूं और चावल, उसके अलावा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ केवल धान, हरियाणा, जलगांव बेल्ट, ताप्ती किनारा केवल केला, दूसरी फसल ही नहीं, केवल केला। और हमारा जो बेल्ट है ये इतना सुंदर है कि मिक्स क्रॉपिंग है, तो यहाँ डिसीज और बीमारियां ज्यादा लंबा समय चलती नहीं, आती तो बदल जाती है। जैसे अभी अगर जलगांव में ताप्ती बेल्ट को देखें तो सिगाटोका इतना बुरी तरीके से फैला है, उसका रूप आपको सत्तले में देखने को मिलेगा। अच्छा व्यापारी नहीं है वहां पर। सिगाटोका के खेत का माल काटा तो चंडीगढ़ जाते तक, दिल्ली जाते तक, पंजाब जाते तक रास्ते में पक जाएगा। 12 टन माल है तो 3 टन 4 टन पका हुआ मिलेगा। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ है ही नहीं, और आने वाले 20 साल आने वाली नहीं है, क्योंकि हम सब किसान मिक्स क्रॉपिंग में जा रहे हैं। डालर चना है, पड़ोस में केला है, इधर गन्ना है, उधर भिंडी लगी है, उधर पास में टमाटर है, नई मिट्टी ऐड हो रही है। महेश्वर से आगे अगर देखो आप, करई कस्बा, बागोद, पाटलिया, यहाँ 1-1 हजार फीट के बोर किए हुए हैं गेहूं बोने को। माल्याखेड़ी एक जगह है, वहां मेरे मामा जी हैं, मामा जी के ब्रदर है वहां पर। तो तलुन से हमारे नाना जी ने पाइपलाइन कर रखी है, तो यहाँ से गेहूं का भूसा और गेहूं, जानवरों के लिए भूसा और आदमियों के लिए गेहूं यहाँ से हम भेजते थे। 5 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। आज माल्याखेड़ी, बागोद, करई कस्बा में 6 लाख केले का पौधा लगा है। आपके जलखेड़ा में 20 साल से पानी, 6 लाख पौधा लगा कभी?
मतलब तो एक दौर था, उसके बाद हाँ। वो एक लाख भाव कम हुआ कि वो एक दौर था, उसमें वो एक दौर था, वो 15-16 के आसपास चचरा निकल गया बस वो। हो गया वो। उस बार भी हमने बातें नहीं करी। और मेरे पास कुछ आंकड़े आए हैं मार्केट के, अगर हम सही दिशा में गमन करेंगे तो शायद हम कभी भी 5 रुपए 8 रुपए के नीचे केला नहीं बेचेंगे। जो किसान मेरे साथ चलने को तैयार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आंकड़े इतने सॉलिड है, मैंने कुछ चीजें ओपन वायरल कर दी निमाड़ में। मैंने एक वो टेक्स्ट भेजा, एक ऑडियो भेजा है, तो आप लोगों ने सुना होगा। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ऐसे 25-50 लोग हैं। एक व्यक्ति हैं विनीत जी, जो चेन्नई से हैं। उनके एक चेंबर की कैपेसिटी है 6000 मेट्रिक टन एक साल का खपत। छोटा निचोड़ करेंगे तो 20 टन माल रोज का, एक चेंबर का 20 टन माल मतलब 2 गाड़ी। 1 एकड़ रोज का 20 टन माल मतलब 1 एकड़ रोज का उदाहरण आ गया। 20-22 टन 25 टन आता है। 18 चेंबर है उस आदमी के। कितने? 18 चेंबर एक आदमी के। वो राइटिंग में अपने साथ चलने को तैयार है। 250 एकड़ का पैसा डाल रहे हैं वो एफपीओ में, 2.5 करोड़ रुपए। उन्होंने बलराम को देखा, समझा, उनको ये समझ में आ रहा है कि बलराम चालू घोड़ा है, इस पे पैसे लगा सकते हैं। इतनी सी बात है, बिजनेस की बात है, उसमें क्या गड़बड़ी है। और किसी भी इंटरनेशनल व्यापारी को डायरेक्ट किसान से बात करने में नहीं समझेगा, वो बात नहीं करेगा। तो मिडिल चेन उनको चाहिए एफपीओ। तो हमने ऐसे लोगों को क्या बोला है कि भैया आप एफपीओ में निवेश करो, आप बलराम पे निवेश करो। आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी गारंटर बलराम है उन पैसों का। या तो किसान से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आपको माल देंगे टाइम पे, अगर वो ट्यूनिंग नहीं जमी तो आपका पैसा देंगे, उसका ब्याज नहीं दे सकते हम। जो भी है उनकी जरूरत क्या है? उनकी जरूरत है टाइम टेबल पर केला और क्वालिटी वाला केला। ऐसे जो व्यापारी हैं, इनकी जरूरत है टाइम पे केला और क्वालिटी वाला केला। अभी 5-6 दिन की मैं बात बता रहा हूं। मैं सुंदरेल में था, देवेन भाई मंजर और राजू भाई के खेत थे। वहां रेवा का लगा है 7x5 पे डबल ड्रिप डाल के, तो फ्लावरिंग आ रही है। तो उनको मैंने फ्रूट केयर बताया कि बैग ऐसे चढ़ाओ और ये करो, पंजे कम करो, ये करना है। तो एक्सपोर्टर, 2 एक्सपोर्टरों के फोन आए, जिसमें एक सागर भैया थे धरती एक्सपोर्ट से। उन्होंने बोला बलराम मैं तुम्हारी मीटिंगें देख रहा हूं, जो तुम मीटिंगें ले रहे हो और तुम फ्रूट केयर कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। आने वाले समय में मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों में आप मेहनत करो और मुझे 300 कंटेनर का माल दो। एडवांस में मैं एमओयू भेज रहा हूं, पेमेंट डाल रहा हूं आपके खाते में। तो मैंने बोला रुक जाओ, अभी तो मैं घूमू तो सही पहले। हाँ, किसानों से समझू पहले क्या ये हकीकत है हमारे क्षेत्र की, बड़वानी की। अभी आते आते बातें हुई, एक काका जी बैठे हुए थे, केड़ावाड़ा की मीटिंग मेरे को जाना नहीं, ऐसा कहीं बोला ना काका जी ने। हाँ, तो ऐसी मतलब हमारी परिस्थिति क्या है कि केला घाटा दे रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। लगा चुके हैं ना, लगा चुके हैं ना, वो हकीकत है। भैया जलखेड़ा में सबसे पहले मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम दूध से इतना जल चुके हैं, अभी छाछ को भी नहीं देखना है, बर्फ का फ्रिज का पानी भी नहीं देखना है, क्योंकि चोट लग चुकी, वो रियलिटी है और वो हमें समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला अभी आप रुको, मैं पहले घूमूं तो सही नर्मदा बेल्ट पे, निमाड़ अंचल में घूमूं, मैं बातचीत तो करूं, किसानों के प्रश्न क्या है, मैं कितनों के उत्तर दे सकता किसान हूं, करना चाह रहा है कि नहीं, सबसे कौन पहले मेरे साथ कितने चलेंगे। आज की तारीख में अमृत भैया सोलापुर में 9 रुपए में अपने ग्रुप की गाड़ियां बन रही है, 9 रुपए किलो। हमारे यहाँ जलखेड़ा, पटवार 5 से 6 रुपए का रेट नहीं है। नया हो तो 5 रुपए में उसमें भरे ही नहीं, सब 5 रुपए में ताकत लग रही है, तो खर्चे निकलेंगे कहां से? तो अब इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा ना। व्यापारी के पास जाकर बैठना ही मूर्खता है, मतलब व्यापारी के सामने जाके बैठना मूर्खता है किसी भी चीज में बात करने की। वो पूरी गरज अपनी देख रहा है, व्यापारी है ना अपने को। जिस दिन, अभी हो क्या रहा है, जिस दिन हम व्यापारी सिलेक्ट करेंगे उस दिन रेट बढ़ेगा। अभी व्यापारी हम किसानों को सिलेक्ट कर रहा है कि किसका माल काटना है। आज की हकीकत क्या है, व्यापारी सिलेक्ट कर रहा है किसके यहाँ अच्छा माल, कौन जल्दी कम रेट में टूटेगा, किसके यहाँ अच्छा माल है, उसके यहाँ पहली प्राथमिकता है। कौन अकड़ रहा है तो अकड़।
वेराइटी है, संख्या ज्यादा है, यूनिटी है नहीं, एक अकड़ेगा, 4 तो खड़े हैं ना सामने, वो कितने दिन अकड़ेगा? थोड़े दिन में रिवर्स होगा, फिर आएगा सामने टेबल पे बैठेगा। तो ये जो 20 और 2000 का जो घमंड है ये हमेशा बरकरार रहेगा, और ये 20 भारी पड़ेंगे 2000 पे हमेशा, अगर ऐसे ही हम केले की खेती करते रहे तो। कंडीशन अप्लाई, अभी तक जैसे कर रहे हैं ऐसा ही किया तो ऐसा ही चलेगा। होना क्या चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं या जो मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, क्या होना चाहिए? तो लोगों को इकट्ठा करना तो हम छोड़ दें। क्या हम जलखेड़ा, हम खुद, क्या मैं पवन खुद सुधर सकता हूं? जो व्यापारी को केला चाहिए क्या वो मैं बना सकता हूं? पहले तो ये समझना पड़ेगा क्या मैं बिगड़ा हुआ हूं। अगर हम में है कि यार मैं जो खेती कर रहा हूं वो परफेक्ट है, तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो जरूरत ही नहीं हमको कोई बात करने की। शुरुआत यहीं से होगी कि क्या मैं जो खेती कर रहा हूं ये 9 रुपए लायक केला बिकने लायक है कि 3 रुपए लायक है कि 6 रुपए लायक है। छोटी शुरुआत खुद से और मेरे गांव से। दूसरों को ना तो हम बदल सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं। क्या खुद ठीक हो सकते हैं? तो बलराम आपके साथ चलने को तैयार है। तो कई सारे बेंचमार्क है। एक्सपोर्टर रेडी हैं कि अगर एक्सपोर्ट की थीम आप फॉलो करते हो तो 8 रुपए किलो एग्रीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिक रेडी है कि 5 रुपए किलो से नीचे रेट नहीं आएगा, 365 दिन लॉकडाउन आ जाएगा तो भी हम 5 के नीचे नहीं माल काटेंगे। एग्रीमेंट करने को तैयार है। कंडीशन क्या? उनको माल जैसा चाहिए वो बनाना है आपके खेत में, आपका दिमाग मत लड़ाओ। तो हम अगर ये मान लें कि मैं जो कर रहा हूं उसमें सुधार की आवश्यकता है तो मैं सीखने को तैयार हूं, तो फिर बलराम बताने को तैयार है, अगले आपके यहां से माल लेने को तैयार है। 365 दिन कभी भी केला लगाओगे बिकने को तैयार है। उठाई मुद्दा है नहीं, पत्ती तोलना कोई मुद्दा है नहीं। और जब एक्सपोर्टर आता है ना तो डंडा तोलता है, अलग से तोलता है। छोड़ दो 5%, 8%, 10% जो भी बनेगा वो। डोमेस्टिक में जाता है तो एक लाइन है कि 5% देंगे। राम राम, आओ जी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ये बात ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और वहां से मिल नहीं रहा है। बात यह है कि दोनों के बीच में एक गैप है। एक्चुअली निमाड़ अंचल में जो केला काट रहे हैं ये कटर हैं और लोडर हैं, ये व्यापारी नहीं है। व्यापारी नहीं, कटर है। व्यापारी कौन है? व्यापारी तो बाहर बैठा जो है। दिल्ली चंडीगढ़ में बैठा है या जो पोर्ट पे बैठा है, व्यापारी वो है। ये तो सब दलाल लोग हैं। यहां पर हो क्या रहा है कि अगर जलखेड़ा में 3 तरह के प्लाट है तो इन प्लाट को रिपेयर करने की कोई बात नहीं करता कि इसकी क्वालिटी बनाकर रेट कैसा बढ़ाएं। इनकी क्या बात होती है, ये दाहोद जाने जैसा है तो दाहोद भेज दो, ये जयपुर जाने जैसा है तो जयपुर भेज दो, और ये चंडीगढ़ जाने जैसा है तो चंडीगढ़ भेज दो। तीनों चंडीगढ़ क्यों नहीं जा सकते ज्यादा रेट लेने के लिए? इन पर ना तो कोई व्यापारी बात कर रहा है और इन पर हम किसान भी समझने को अभी तैयार नहीं है। हम इतना समझने को तैयार है कि रेट कम है तो हम केला नहीं लगाएंगे। हाँ। तो हमारे 4 किसानों के नहीं लगाने से क्षेत्र में केले का रकबा न तो कम होगा न घटेगा, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। नर्मदा बेल्ट से 25-25 किलोमीटर इरिगेटेड लैंड है, नया क्षेत्र तो जुड़ेगा उसमें। जुड़ ही रहा है। हर साल नया कम नहीं। गांव इरिगेटेड हो रहा है क्योंकि नहरों का पानी जा रहा है, लेवल बढ़ रहा है। और नए आदमी जो आ रहे हैं ना, किसानों की सोच भी ये है कि यार ज्यादा रकबा होगा तो भाव कम रहेंगे, बाकी ये सोच भी नहीं है। उल्टी है। जब तक उनको लगेगा नहीं कि यार अपने को साल भर केला मिलेगा यहाँ पे, तब तक वो यहाँ पे आएंगे नहीं। ये उल्टी सोच है। हाँ, तो अपन ये सोच रखा है यार केला यार बढ़ गया यार नहीं लगाते, बाकी जितना ज्यादा रहेगा। इधर माल मिलेगा तो व्यापारी एक का- समय आज मिलेगा से तो बलराम भैया व्यापारी 5 से 6 साल पहले जलखेड़ा का नाम चलता था। हाँ बिल्कुल। मतलब कोई भी और यार जलखेड़ा में केला है। मैनेज कई माल आज काटा है हमको यहाँ पर। मतलब ये है नाम कि चलता हमको ही था। सिलेक्टेड व्यापारी रह गए, हमको बेचने में दिक्कत आती है क्योंकि 4-6 किसान ही रह गए। सही बात है। उनको मालूम है नहीं कि यार जलखेड़ा में 2 दिन जाना है, फिर बाकी के तो अपने को उधर ही जाना है, तो आ ही नहीं पाते। बस सही समस्या बात वो आ रही है। नहीं, उस समस्या का इलाज है। मैं हर गांव में नर्मदा बेल्ट के अंचल में जाऊंगा। लगभग मैं 32 गांव, ये 32वां होगा शायद, मैं 32 गांव तक पहुंच गया हूं। 12 गांव ने 100% समर्थन दिया है बलराम भाई आप जो बोलोगे वैसा हम चलेंगे। आप चाहो तो आप 13वें गांव में रहोगे। और मेरी सुनना ये जरूरी नहीं है, दिमाग लड़ा करके प्रश्न निकाल करके जिस रास्ता सही हो उस रास्ते पे चलना सही है। तो शुरुआत छोटी सी कर सकते हैं। क्या हम जलखेड़ा
व्यापारी जो चाहते हैं, व्यापारी मतलब दिल्ली चंडीगढ़, यहाँ लोडर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दिल्ली चंडीगढ़ या फिर जो एक्सपोर्टर हैं, उनके टाइप का केला बना सकते हैं। तो उस केले को बनाने में पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, टाइमली काम और क्वालिटी के कुछ पैरामीटर हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, थोड़ी मेरी आदत है गंदी बात खींच कर बताना, ताकि ज्यादा आपको समझ में आए, तो अगली बैठक की जरूरत नहीं पड़े, अगली बार डिसीजन हो कि हम साथ में चले या नहीं चले। अभी जलखेड़ा में अगर 4 प्लॉट हैं तो एक का ग्राफ होगा 5x5, एक का होगा 5 साढ़े 5, एक का 5-6, और कोई बलराम पर ज्यादा फिदा हो गया तो 5-7, तो सबके ग्राफ अलग अलग हैं। तो यहां पर जलखेड़ा में अभी शुरुआत होगी माल कटने की, तो 150-200 झाड़ आएंगे बाहर के, किसी का माल काटने की आखिरी आएगी तो 6 टन माल बचेगा। तो क्या 5x5 का और 5x6 का दोनों का बगीचा एक गाड़ी में जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि वो जब पकेगा तो कलर अलग अलग आएगा, क्वालिटी में अंतर आएगा। तो क्या हम जलखेड़ा खेती करने के लिए केले में आगे बढ़ रहा है, तो पहली शुरुआत कोई सी कंपनी का पौधा हो उससे मतलब नहीं है। क्या हम एक जैसा ग्राफ लगा सकते हैं ताकि जब भी माल कम हो तो एक गाड़ी में जाए? तो हम गांव के क्या इकट्ठे होकर शुरुआत कर सकते हैं? ये छोटी शुरुआत है, यहां से आपकी लाइन बनना चालू होगी। दूसरी शुरुआत बोलता हूं मैं, व्यापारियों को अभी बी किसान बनाना भी गाड़ी भर के भेज रहे हैं, अपने ग्रुप ने माल खरीदी चालू कर दिए, वो 2 महीने पहले कर दिए। सबसे पहले मैंने वीडियो वायरल किया कि बी किसान कांटे पे चेक देता है, तो उसके लिए गुबा मामा बहुत नाराज हुआ, वो मेरे घर पे आया, ऑफिस में हमने 1 घंटा बात करी। तो मैंने कहा ये तुम्हारे फायदे के लिए है, ये किसान के लिए बाद में। तुम मेरा वीडियो उत्तर भारत को भेजो कि बलराम यार गंदा लड़का है, इसने नर्मदा बेल्ट को सिखा दिया कांटे पे चेक लेना, तो तुम आगे से चेक बुलाओ, तो तुम्हारा पैसा नहीं रुकेगा। तो फायदा किसका है? फायदा तुम्हारा व्यापारियों का है। तुम मेरा नाम बदनाम करो और तुम इसको काम में लगाओ। उसको 1 घंटे बाद समझ में आई कि बलराम ये बात तेरी सही है। गुबा को पूछना आपने, वो 1 घंटे बैठा मेरे यहाँ, 2 बार चाय पी, आते समय, फिर मैंने कहा ज्यादा देर हो गई, जाते समय भी पी ली। और उसको बाद में समझ में आया कि बलराम आप बोल रहे हो वो सही है। मैंने कहा तुम्हारा चेहरा क्यों खराब करते हो, तुम किसानों के ऊपर डाल दो। कांटे में मांग रहा है यार, वो एफपीओ है, उस एफपीओ ने तय किया है कि किसान को कांटे पे चेक देना। तुम मेरे वीडियो को वायरल करो उधर और तुम चेक बुलाओ, तरीका ऐसा रखो। ये बात छोटी सी है, लेकिन अब वो भी कब मानेंगे पता नहीं। तो 2 महीने पहले मैंने ये शुरुआत कर दी थी। अभी उत्तर भारत वालों की एक और समस्या है, जम्मू कश्मीर गाड़ी जाती है तो दिल्ली जाए, पंजाब जाए, जम्मू कश्मीर जाए, वहीं केले का रेट ज्यादा मिलता है। तो यहां से जो 10 टन 12 टन की गाड़ी जाती है तो 70,000 65,000 का भाड़ा है, 6.5 रुपए किलो केवल ट्रांसपोर्ट है। अभी आपसे माल कुछ भी भाव खरीदा, हमारे यहाँ ट्राले भरने की चाल नहीं है। निमाड़ अंचल में जलगांव से ताप्ती बेल्ट से व्यापारी क्यों ज्यादा है? वहां ट्राले भरने की चाल है, वहां हर घर में केला है। जैसे चोपड़ा की बात करूं मैं तो 63 गांव में केला है, 120 गांव है चोपड़ा में, तहसील में 63 गांव में केला है और हर घर में केला है। तो एक ही जगह गाड़ी लगेगी, इधर का भी भर लेंगे, इधर का भी भर लेंगे, एक फर्रे से चलते हो। तो 20 टन का ट्राला अगर जाता है तो 5.25 रुपए किलो का भाड़ा लगता है। ये उन्होंने मेरे को R&D रिपोर्ट भेजी है। हम 12 टन की गाड़ी भेजते हैं तो 6.5 पौने 7 रुपए किलो भाड़ा लगता है, इधर 5.25 रुपए किलो भाड़ा लगता है। तो उनका ये कहना है बलराम भाई तुम निमाड़ अंचल में ऐसी चाल बनाओ कि एक जैसी क्वालिटी हो एक गांव में, ताकि ट्राले की पूर्ति हो। एक ट्राले की 10 टन नहीं 20 टन की पूर्ति हो, तो उनको 1.5 रुपए किलो भाड़ा कम लगा, तो वो किसान को 50 पैसे देने को ज्यादा तैयार है ना। 50 पैसे वो कमाएंगे, 50 पैसे हम नीचे देंगे। बात छोटी सी है, लेकिन इस पे काम करना है हमको कि क्या हम जलखेड़ा में इकट्ठे होकर एक जैसे ग्राफ पे जा सकते हैं कि अब जलखेड़ा में आज के बाद जो केला लगे तो पहले तय करो कि किसकी सुनना है। 5x5 की सुनना है, 5x6 की सुनना है, 5x7 की सुनना है, तो पूरे गांव वाले उस दिशा में जाओ। पौधा कोई सी कंपनी का हो, लेकिन तरीका एक हो। और जिसकी सुनो एक को चिन्हित करो। बलराम की सुनना है, फिर हरना जितना बलराम के सिर पे ठीकरा फोड़ना है।
केबी पाटिल की सुनना है तो उसको बोलो भैया एक प्रतिनिधि यहाँ पे दे, हम जलखेड़ा वाले तेरे अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो हरना जितना उतने उसके सिर पे ठीकरा पड़ो। तो एक जैसी गाइडलाइन और एक ग्राफ, ये छोटी शुरुआत होनी चाहिए। एक कदम आगे अगर मैं थोड़ी सी बात और बताऊं तो अभी हम जो केला कर रहे हैं ना, जैसे 10,000 पौधे का बगीचा है, 100 लाइनें हमारे खेत में हैं, तो 90% किसान के यहाँ क्या होगा, 10% तो शायद मेरी सुनकर बदल गए हैं। 90% में क्या होगा, एक लाइन में कचरा डाला है, 5 लाइन खाली है, फिर एक लाइन में कचरा है छठी में, फिर 5 लाइन खाली है। इसमें दिक्कत क्या आती है, आपने पौधा बहुत अच्छा बनाया, बंच कवर भी लगा दिया, सब कर लिया, एक में कचरा 5 खाली, तो जो कचरे वाली है उसको हटाकर देखोगे तो वहां सफेद जड़ें दिखेगी, वहां बैक्टीरिया दिखेगा, केचुआ दिखेगा, वहां खुद जीवंतता दिखेगी। और जो 5 लाइनें हैं इसमें जीवंतता नहीं दिखेगी, खाली रहेगी। अब मजदूर खेत के अंदर जाएगा, चल फिर करेगा, हम जाएंगे तो कचरे में तो कोई पाए पैर नहीं रखेगा। तो ये जमीन ढीली, अच्छी, स्वस्थ, कीट पतंग, बैक्टीरिया, ये जमीन पहले कड़क है, फिर हम उसी पे पैर रख रहे हैं तो वो और कड़क हो रही है। अब एक ही खेत का माल कट के गया, अभी दूसरे खेत के छोड़ दो, एक ही खेत का माल कट के गया, 100 लाइनों में 20 लाइन कचरे वाली, 80 लाइन बिना कचरे वाली, तो 80 लाइन का माल अलग कलर देगा, 20 लाइन का माल जब पकेगा तो कलर अलग देगा। अभी ये पीले कलर में देख लो, दोनों पीला दिखता है, ये पीला अलग है, वो पीला अलग है। बात छोटी सी है कि हमको किस दिशा में काम करना है। अभी यहां तो कोई जिक्र ही नहीं 1261 और डीएपी का, पोटास का, जिक्र है तरीके का। क्या हम एक जैसा काम करें? कचरा डालना है तो एक लाइन छोड़ के डालो, ताकि इन दोनों पौधों को इधर से कचरा मिले, इधर से सूखा मिले, फिर इधर से कचरा मिले, तो सारे पेड़ों का जब कटने के बाद पकेंगे तो कलर एक जैसा आएगा। या कचरा नहीं डालना है हमको, खेत में नहीं रखना है, तो उठा के सभी बाहर करो, फिर छठी लाइन में भी क्यों डाल रहे हो? हमको जानकारी नहीं है, अज्ञानता के अभाव में हम केले को खराब कर रहे हैं, हमारे खेत को। अभी जिस अच्छे चेंबर में गाड़ी गई और उसमें 12 टन की गाड़ी में 2 टन का कलर अलग आया, मैंने एक वीडियो डाला है उत्तर भारत का, चेंबर के अंदर क्या हो रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूं। और मैं ये व्यापारियों को भी भेजा, मैंने मोनू को, झक्कू को, इनको वो लिंक भेजी, मैंने बुबा मामा को लिंक भेजी कि ये चीजें तुम्हारे पास जो आ रही है वो किसान को बताओ ना कि तेरे खेत में कलर अलग अलग आ रहा है, वो सुधार करेगा। किसकी सुनेगा? जो पैसा दे रहा है उसकी तो सुनेगा ना वो। भाई तेरा माल का 2 रुपए कम क्यों आ रहा है, उसका ये कारण है। अब वो कैसे सुधरेगा तू ढूंढ, लेकिन कारण तो बदला सकते हो ना भाई, आपके माल में ये गड़बड़ी आ रही है, कारण पता चले तभी तो कारण नीचे तक बताओ। मैं कारण एक एक ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूं पूरी पब्लिक को। अभी वो 12 टन की गाड़ी में वो एक ही कैरेट में एक हरा पंजा है, 4 पंजे पीले हैं, तो वो जब ठेले वाला लेके जाएगा ना, हरे पंजे को निकाल के बाहर कर देगा। वो क्यों खराब लेगा, पैसे दे रहा है वो, पीला पीला लेगा। अब उस 2 टन को क्या करना उस चेंबर वाले ने? वापस चेंबर में रख नहीं सकता, डबल गैस डालेगा तो भी सड़ जाएगा। दूसरी गाड़ी आके लगी है उसको रखेगा या इसी को वापस डालेगा? तो ये जो मार पड़ रही है, तो वो आखिरी में इनका निचोड़ करके आपके लोडर को पैसा भेजते हैं, वो लोडर उसका निचोड़ करके किसान को देता है। वे 5 से ऊपर पूर्वरेज का नहीं, व्यापारी ये बोल देता है आगे से ही कम जा रहा है, आगे से आ ही रहा है ना, ये रियलिटी है। तो सुधार किसको करना है, व्यापारी को कि हमको? किसान को कोई कर रहा है। किसान को सुधार करना है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं और जिन बातों को रिपेयर करने के लिए मैं तैयार हूं। छोटी छोटी बातें किसान को जब तक पता नहीं चलेगी तब तक कमी तब कहाँ जा तक वो रही है, रिपेयर नहीं करेगा। कमी कहाँ हो रही है वो नहीं है ना भाई। देखो हम तो अब 2012 11-12 से लग रहा है, 5x5 से अलग गए, सीधी सी बात। मेरे वही को लगा रहे हैं। अभी अपने को ऐसा लगता है कि नहीं यार 5x बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेरा खुद का भी लगा हुआ है, अच्छा लगा। पर भैया जहाँ बिक नहीं रहा है उसमें क्या समस्या है, अब ये तो अपने को अब मालूम पड़ेगा कमी कहाँ जा रही है। पहले क्या हो रहा था, पौधे संख्या अपने को मायने रखती है कि यार पौधे संख्या होना भाई, एकड़ की भी जो बराबर है, पौधे पौधे की संख्या होना तो उत्पादन में फर्क आएगा। हाँ वो सही बात है। पहले क्या हो रहा था पवन भाई, लुंगर की गाड़ियां चलती थी और बर्फ की सिल्ली पे पकाते थे। जब 5x5 का ट्रेंड था ना, जब तक वो ठीक था, ग्लोबल वार्मिंग में गड़बड़ी नहीं थी। आज क्लाइमेट चेंज है,
सिल्ली पे, बर्फ की सिल्ली पर कोई पकाता नहीं आज, सबके चेंबर आ गए। लुंगर में गाड़ियां जाना बंद हो गई, पंजे में जाती है, कैरेट में जाती है, बॉक्स में जाती है, पैमाने अलग हो गए। कोरोना 2 साल आने के बाद में बिग बास्केट जैसे हर शहर में आ गए हैं कुछ कुछ लोग। घर पे डिलीवरी, आप फोन करो, होम डिलीवरी। अमेजोन ने फ्रूट और सब्जी होम डिलीवरी करना चालू कर दिया। रिलायंस फ्रेश होम डिलीवरी करता है, मदर डेयरी होम डिलीवरी करता है, बिग बास्केट एक ब्रांड निकला है जो होम डिलीवरी करता है। तो इनको क्या चाहिए? अब क्वालिटी के पैरामीटर चाहिए। पहले रमजान श्रावण में माल कैसा भी हो, गधा घोड़ा सब बिकेगा। आज रमजान श्रावण में भी गधे घोड़े की तुलना है। अच्छा बुरा चल रहा है ना उसमें, फर्क आएगा ही। लॉकडाउन आ गया तो केवल अच्छा बिकेगा, पुराने को मतलब कमजोर को लेंगे ही नहीं। बिक्री में भी अच्छा बिकेगा और तेजी है तो भी अच्छे को रेट है। तो अच्छे के पैमाने हैं। अभी जो आपके 5x5 का जो माइंड सेट है ना, वो 90% किसानों का है, आपका नहीं, 90% किसानों का, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा था। 5x5 में अच्छा व्यापारी लेता नहीं। मैंने जो 18 चेंबर जिसके हैं उसका मैंने रेसिपी भेजा था, उनने क्या लिखा है, 5x7 का चाहिए। आपने पढ़ा हो अगर टेक्स्ट, मतलब शुरुआत ग्राफ से होती है। 250 एकड़ में पैसे देने को तैयार हूं, 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, मेरे को माल चाहिए 5x7, जड़ी तड़ी 5वीं तक लूंगा, ये भी लिखा है। 5वीं कटिंग भी खरीदूंगा, उसका जो नॉर्मल रेट होगा वही रेट दूंगा, जड़ी का रेट अलग नहीं, लेकिन 5x7 ही चाहिए। सोलापुर में क्यों गाड़ियां 9 रुपए की बिक रही है? यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पर हमारा नर्मदा बेल्ट है 1050 किलोमीटर और सोलापुर 700 किलोमीटर आगे है। जलगांव से भी रेट नहीं है। जलगांव जो ताप्ती बेल्ट है ना, बहुत अकड़ता है, अपने से ज्यादा अकड़ू है। 200 साल से केला लग रहा है, 100 साल से केला लग रहा है, पूरे गांव के गांव केला लगा रहे, 5x5 के बाहर ही नहीं निकले। तो वहां अच्छे व्यापारी है ही नहीं। अच्छे व्यापारी कहाँ है? सोलापुर, तेंबुरनी, आंध्रा। आदमी 1700 किलोमीटर से माल लेने को तैयार है, 9 रुपए का रेट देने को तैयार है। अपने बड़वानी में 5 रुपए से लेने को तैयार नहीं। 1000 किलोमीटर का भाड़ा कम है, 1700 किलोमीटर का भाड़ा ज्यादा है, वो भी 9 रुपए दे रहा है फिर। तो भी 9 रुपए दे रहा है। अरे ठेले पे तो कभी भी माल 40 के नीचे गया ही नहीं ना। माल तो किसानों के यहाँ ऊपर नीचे होता है। ठेले पे तो 40 की बजाय 50 हो सकता है, लॉकडाउन लगा तो 60 हो सकता है। बहाने है ना, माल आ नहीं रहा है भाई, वो एक बहाना मिल गया। 100% बहाना है। मेरे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने बोला कि पहले लॉकडाउन में जो हमने पैसा कमाया, हमारी पुश्ते निकल गई, इतना पैसा नहीं कमाया। वो बनाया ना। जिन्होंने चेंबर चलाया हिम्मत रख के, बहुत सारे चेंबर बंद हो गए, ऑर्डर आना बंद हो गए, वो भी एक थी, मतलब विडंबना थी। लेकिन जिन्होंने हिम्मत से कमाया, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 रुपए के नीचे का रेट नहीं दिया। हमारे यहाँ के लोडरों ने, बेचारों ने 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तो लिया नहीं किसी ने। 2 रुपए, 2.5 रुपए। मैंने फिर एक वीडियो वायरल किया, पैसे नहीं आए, उसमें भी पैसे नहीं आए। मैंने एक वीडियो वायरल किया कि आप गाय भैंस का चारा 6 रुपए किलो खिला रहे हो, खेत में खाद 6 रुपए किलो लाके डालते हो, वर्मी कंपोस्ट, तो 2 रुपए किलो बेच के करोगे क्या? उसी को खाद बनाओ। कुछ लोगों ने सुनी, यूनिटी बनाई, कुछ लोडरों ने सुनी, उन्होंने 5 रुपए के नीचे खरीदना बंद किया। लेकिन 80% तो लॉबी वही है। अभी भी बिक रहा है, वही है ना यार, तू तो ले जा अभी यार, भी बिक रहा है 200 250 ले जा। मतलब पिक्चर वहीं से लॉकडाउन में तू तो ले जा सब यार, देखा जरूर ले जाके चक्कर में तो वो जो होगा, तुम्हारे काटने नहीं आए। वो जो मैंने जो पैसे का जो बोला था ना, वो लॉकडाउन डरा के रहे पैसे हैं। में। हाँ, और जब 12-15 लोग डराना चालू हो गए, तो या तो हमें डरना है तो केले लगाना बंद करना है, या फिर डरने की बजाय पाइपलाइन चेंज करना है। क्योंकि जब वो इकट्ठे हो सकते हैं तो रेट भी बांध दिया ना, इसके ऊपर खरीदेंगे नहीं। आप कर क्या लोगे? लगाओगे तो उन 12 को फोन किसको लगाओगे? तो प्लान भी अगर नहीं है तो केले लगाना आज से बंद कर दो, तो सफल नहीं हो पाओगे। मंदी तो हर बार आती है भाई, इतनी लंबी मंदी, इतनी लंबी मंदी अभी तक नहीं देखी थी क्या? कंटिन्यू मंदी चले, मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए मंदी आते ज्यादा हो गए। हाँ, मतलब में 4-5-5-6 तक गया, फिर हाँ मंदी बहुत लंबी मंदी चली। लंबी मंदी चली। हाँ, इतनी मैंने मतलब मंदी 13 बीघे में नवंबर दिसंबर में आती थी सब बाकी। निकाल दी है, अभी कहीं भी नहीं रखा है एक पौधा भी। अभी जलखेड़ा में 300 से 400 रुपए क्विंटल चल रहा है भाव। क्या भाव कट रहा है? 400 के 380 और भाई उठाइए अलग 20 रुपए उठाई जाएगी, 25 दे रहे हैं।
20 ये 300 ठीक, ये तो राहत दी, 5 पैसे की छूट दे दी, ये ईमानदारी व्यापारी होती है। अरे वहाँ बड़वानी 25 से चालू किया वो ये तो 25 समस्या है होगा। क्योंकि 20 के 25 कर दिए उन्होंने। अजय पाटीदार है कुआं में, दे दिया। अजय भाई को मैंने 5-7 चेंबर दिए हैं। वो खुद भी सक्षम आदमी, पहले पपीता बहुत काटते थे। अजय पाटीदार उठे ही नहीं ले रहे हैं और वो इन 20 लोगों की टीम में नहीं है। आप चाहो तो उनको भी बुला लो, अगर उनको माल चलेगा तो वो भी लेके जाएंगे। ये मनीष भाई करके फोन आया था हाँ, पहले। वो भी मनीष तड़ है। पहले ये साथ में चालू हुए थे, हाँ। तो मनीष भाई की टीम अलग काट रही है, वो उठे लेने के पक्ष में है। हाँ, वो मनीष भाई का फोन परसों आया था मेरे पास, माल हो तो बताना। और अजय भाई जो है, अजय भाई इसीलिए वहां पर नहीं आए, बड़वानी कुआं के हैं। अजय पाटीदार जी पपीता पहले काटते पहले थे, पपीता काटी थी नहीं। वो बड़वानी मीटिंग में इसीलिए नहीं आया कि बलराम अब मैं तुम्हारी स्टाइल में केला काटूंगा, तुम ही सपोर्ट भी कर रहे हो तो मेरा वहां मैच नहीं होगा। और मनीष भाई, बादल भाई, ये खुद केला कटिंग चालू किया इन्होंने, तो ये उनके सबके पक्ष में है, व्यापारियों के। वो दे नहीं रहे, खुद के क्षेत्र में उठे कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे ही रहे ना, अभी चालू कर हाँ, दिया। वो खुद भी ले रहे हैं, दे भी रहे हैं। मनीष भाई ने तो हाथ भी खड़ा किया था उठे के, मनीष भाई ने, गौरव भाई ने हाथ भी खड़ा किया था। तो अजय भाई को आप बुला सकते हो, वो उठे लेने के पक्ष में नहीं है, वो लेते नहीं है, वो सौदा ही करेंगे बिना उठे। वो तो बोलते रहा वो उठे वाला मैटर तो एक पॉइंट में खत्म हो जाता, सीधी सी बात है। सिर्फ उनको तो नाम चाहिए था उठे का, नाम चाहिए था, नाम चाहिए था उठे। भाई अपन ने उसी दिन भले तू भाव में कम कर ले, 500 की जगह 480 ले ले, तो भी नहीं। नहीं हमको तो उठे का नाम होना मतलब उठे होना मतलब होना। वो एक ईगो वाली बात आ गई है, उस पर अब खैर बात करने से मतलब नहीं है। एक ये चालू कर सकते हैं, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वो तरीका क्या होना ये चाहिए? चिलिंग वाला सिस्टम क्या आ गया, मतलब अभी तक ये चिलिंग वाला सिस्टम नहीं सुना था। आप 10 साल से तो मैं भी खेती कर रहा हूँ बाकी अब ये पिछले मतलब इसी साल से ये चिलिंग वाली पिक्चर चालू हुई, ये क्या है? पिछले साल भी थी, उसके पहले भी थी भाई। ये किस कारण से आती चिलिंग है का या क्या रहता है, ठंडी जब आएगी तो केले को ठंड लगती है, हमको स्वेटर पहनना पड़ती है, तो केले को गर्माहट देना पड़ती है। ठंडी आई तो केले के छिलके के ऊपर का जो पानी रहता है उसकी पेशियां जमने लग जाती है, वो कड़क हो जाता है। जैसे टर्न लिया तो अब लंबा नहीं होगा, वो यहीं कड़क हो जाएगा, भिंडी जैसे अटक जाएगा। उसको केले को तोड़ करके छीलोगे तो लाल लाल दिखेगा, मतलब उसमें ठंड लग गई। अब ये ठंडी वाला केला चेंबर में जाके पकाओगे तो पकेगा नहीं सही, इसमें हल्दी पीला कलर नहीं आएगा, इसमें खाकी पुट्टे जैसा कलर आएगा, ऐसे अंकल का जो पीला कलर है ना ऐसा आएगा। तो अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले वो ट्रेंड नहीं था। पहले ठेले पे चलते थे, रमजान श्रावण में बिकते थे, तो वो चिलिंग को कोई देखता नहीं था, अवॉइड करता था। अभी तो बिग बास्केट बॉक्स में पैक करके दे रहा है। रिलायंस फ्रेश में वैसे 5-5 केले रैपर किए हुए हैं, मदर डेयरी, रिलायंस, ये रैपिंग करके देते हैं। तो इनको केला सुंदर दिखना चाहिए। हमने खुद ने, बीके बनाना ने चंडीगढ़ में 3 किलो का बॉक्स निकाला है, तो उसमें केला सुंदर दिखना चाहिए, बॉक्स नहीं दिखना चाहिए। बॉक्स ब्लू कलर का, अंदर केला पीला दिखना चाहिए। तो जो दिखता है वो बिकता है, पहले तो आंख से ही बिकेगा। तो चिलिंग का इशू तो अब आगे बढ़ता ही रहेगा। तो चिलिंग आती है ठंडी से, तो जब जब ठंड पड़ेगी तब तब मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि केला लगाना बाद में, पहले गन्ना घास लगाना है। अंदर केला दिखना नहीं चाहिए, गन्ना घास की दीवार हो जाए तो ठंड में ठंडी अंदर नहीं घुसेगी, गर्मी में गर्मी अंदर नहीं घुसेगी। तो हमारे खेत के अंदर का जो तापमान है, पानी चलाने से वो जो वाप बनती है और वो हवा में नमी बनती है, उससे गर्माहट रहती है, वो बनी हुई रहना चाहिए। उसके लिए ही बंच कवर रहता है, उसके लिए ही हमें ऐसा स्प्रे करना है जो केले के रोम छिद्रों को खोले ना, उसके ऊपर कोटिंग करे। चिलिंग आती है जैसे ही ठंड बढ़ी और हमारे खेत में पानी कम है, तो जड़ों से भी ठंडी जाएगी और केले को भी ठंडी लगेगी, तो उसकी मांसपेशियां बर्फ बन के जम जाएगी, तो वो केला पकेगा नहीं, तो उसका रेट मिलेगा कम। उसके उपाय है, अभी हम क्या स्प्रे करते हैं, इमिडाक्लोपिड 05234, एक फंगिसाइड। तो सारी चीजें क्या है, सिस्टेमेटिक। ये केले में स्प्रे किया तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब रोम छिद्र खुलेंगे तब अंदर जाएगा ना। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, रात को 3 बजे से सुबह 7 बजे तक अच्छी मस्त ठंड है, और हमने आज ही एमिडा दिया, 05234 दिया,
तो वो उसने पूरी मांसपेशियों को फाड़ा, उसके रोम छिद्रों को खोला, अंदर जाने के लिए तैयार हुआ। और रात में ठंड है तो उसके साथ ठंड भी अंदर जाएगी। तो ये जितना हम सिस्टेमेटिक स्प्रे कर रहे हैं उतना चिलिंग को अंदर ले रहे हैं। अभी ये किसानों को कोई बताने के लिए तैयार नहीं, ये बताने को तैयार है तेरे केले में चिलिंग है। वो चिलिंग आएगी नहीं कैसे, ये कौन बताएगा? जैसे आपने किसने नरेन का जो काटा साड़ू भाई के में, अब उसने सबसे पहले उन्होंने यार ये चिलिंग मैंने अभी तक सुना ही था नहीं, मैंने पहली बार शब्द सुना है चिलिंग। अब बोले यार तुम इतने साल से कहते उनको, मैंने नहीं सुना भाई, जो है वो स्पष्ट हकीकत, मैंने नहीं सुना चिलिंग वाला मालूम नहीं। मैंने देखा था वीडियो, मैंने सुना भी था, उसको छील के देखते हैं, बिल्कुल हरा, वो बिल्कुल आएगा, लाल लाल अच्छा दिखेगा। हाँ। हरा आया तो अच्छा माल। अच्छा माल है। केले को तोड़ोगे ना, ऐसे तोड़ा तो पानी टपकना चाहिए। केले को तोड़ा, पानी नहीं टपका, मतलब चिलिंग आ गई। वो आपका पानी बर्फ बन गया और वो अटक गया, वहीं रुक गया। अब उसका मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो वो पकने पे पीला कलर नहीं देगा। केवल कलर नहीं आएगा, अंदर का गुदा मस्त है, खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन दिखने में कमजोर हो गया, उसका रेट कम हो गया। तो अब नई नई तकलीफें आएगी। कोल्ड पे जाने पे ही सब पता पड़ता है उसका पूरा। कोल्ड पे जाने में पता पड़ता है, बताएगा कि क्या है। तो वो मैं तो लगभग सारी चीजें बता ही रहा हूं। नहीं अपन यहाँ उसके लिए इलाज क्या है पता है? आप मिट्टी का स्प्रे करो। अभी ये कौन बताएगा, किसी को पता ही नहीं। सबको एमिडा डलवानी है क्योंकि दवाई भी बिकवानी है, वो कंट्रोवर्सी है ना। 0.34 भी बेचना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन कर लिया है भाई। गाइडलाइन किसान के पास आती कहां से है? या तो पौधे बेचने वाले से या फर्टिलाइजर बेचने वाले से। दो जगहों से गाइडलाइन आपके पास आ रही है और इन दोनों गाइडलाइनों की हम किसान को जरूरत नहीं। हमको जरूरत है माल खरीदने वाले को क्या चाहिए। गाइडलाइन तीसरी चाहिए, तीसरी गाइडलाइन ना किसी को पता है ना कोई बताने को तैयार है। वो लोडर कटर को भी नहीं पता है, उसको तो खराब है तो दाहोद भेज देगा, बस ये पता है। अच्छा है तो चंडीगढ़ भेज देगा। कैसी मतलब सॉइल अपनी जगह। हाँ मैं बतलाता हूँ आपको, पूरा बतलाता हूँ। केले के रोम छिद्र बंद होना चाहिए। जैसे नागा साधु भभूत लपेटते हैं तो ठंडी में ठंड नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। ऐसे ही केले के छिलके के ऊपर हमें मिट्टी चिपकाना है। केला कटेगा जब तो वो धुल जाएगा पानी से, लेकिन आज वो निकला, उसको ठंड ना लगे, पहला प्रोकोशन। माइट्स थ्रिप्स भग जाए, फंगस नहीं आए, थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाए, ये सब बाद में। ठंड है तो चिलिंग ना लगे, ये पहला प्रोकोशन। 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी अभी ठंडी में, गर्मी हो तो 20 किलो मिट्टी, 40 किलो मिट्टी। मिट्टी लेना है खेत की नहीं, खेत के बाहर जो बंजर जमीन हो, 4-5 फीट गहरा गड्ढा करो, यूपर से नीचे तक की पूरी लो, तो उसमें न्यूट्रिशन और ह्यूमस और बैक्टीरिया सब आएंगे। आप गूगल पे लिखोगे या आप लिखोगे यूट्यूब पर CVR स्प्रे, इसका जो उत्पादन, जो इसकी उत्पत्ति करी चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, ये दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने इसकी उत्पत्ति करी और इस पे पेटेंट लिया है कि आप अगर इस तरह की सॉइल का स्प्रे करते हो, सब सॉइल और सब सरफेस सॉइल का स्प्रे करते हो ऊपर से नीचे तक की मिट्टी का, तो आपकी कोई सी भी फसल है, माइट्स, थ्रिप्स, इल्ली, फंगस और न्यूट्रिशन सबका काम होगा। मतलब ये आएगा नहीं और न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे 5 फीट नीचे गहरे की मिट्टी ली तो इतने दिन से जो बारिश हो रही है वो कचरे को गला करके ह्यूमस जा रही ना नीचे, उसका अर्क है। 20 किलो 40 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में 24 से 36 घंटे रखना है। 200 ग्राम वाइसेनोमेटर डालना है, उसमें गो अर्क है और सुक्रोज है। तो जो बैक्टीरिया उसको हार्मफुल को ज्यादा बढ़ाएगा, सुक्रोज उसका भोजन है, और गो अर्क दूषित बैक्टीरिया को रोकेगा। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जाना चाहिए, तो गो अर्क उसको रोकेगा। 24 से 36 घंटे रखो, 2-3 बार हिलाओ, तो जो गंगड़ी वंगड़ी है सब क्ले बन जाएगा, एकदम चिपचिपी गाद बनेगा। अब जिस दिन स्प्रे करना है, आधा किलो गुड़ डालना है। 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, 1 किलो गुड़। तो गुड़ क्या करेगा? चिपकाने का काम करेगा, मिठास आ गई, चिपकाने का काम करेगा। अब हमें स्प्रे करना है तो कप्पड़ छान 2-3 बार करो, रेत अटक जाना चाहिए ताकि नोजल में नहीं जाए। हम दवाई डालते हैं तो कम होल की नोजल लेते हैं ताकि धुआं जाए, इसमें ज्यादा होल की नोजल लेना है, बड़ा होल लेना है ताकि पानी की बौछार जाए, पानी लगना चाहिए। अब जो फल आया उसका पहला छिलका हट रहा है, केला दिखना चालू हुआ, उसी दिन पूरे को नहला दो ऊपर से नीचे तक।
7 दिन में नीचे निकल के आया, भुट्टा तोड़ने की बारी है, फिर दूसरे दिन नहला दो पूरे को ऊपर से नीचे तक, पूरा पानी टप टप गिरना चाहिए। तो ये क्या हुआ, केले पे कोटिंग हो गया, कोटेड हो गया। अभी आपके पास पैसा नहीं है, अगर बंच कवर नहीं ला पाए तो भी आपको मदद मिल गई। मिट्टी को कोई माइट से थ्रिप्स से खाने नहीं आता। आपने छिलके के ऊपर क्या किया, मिट्टी डाल दी, अभी वो माइट से थ्रिप्स आया, क्या मिलेगा उसको, मिट्टी। इल्ली कोई मिट्टी को खाती नहीं। ये साइंस है, और इस पे सीवीआर जी ने पेटेंट लेके रखा है। मिट्टी काली होना चाहिए, कोई सी भी चलेगी, बंजर जमीन कोई काली पीली नहीं। क्ले चाहिए, क्ले गाद चाहिए, तो वो 2 दिन घोलने पर गाद बनती है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही बंदा है जो बोलता है केले पर मिट्टी का स्प्रे करो तो चिलिंग नहीं आएगी। बाकी मार्केट को भी पता नहीं क्या करना है। यूट्यूब में आपने किसी को बताया होगा, वो किसान मेरे से जुड़े हुए थे। हाँ हाँ यार बलराम भाई ने, अब वो भी, अब मैंने भी पहली बार सुना है उनको, यार हमने तो अभी तक नहीं सुना। यार वो बलराम भाई ने मिट्टी सॉइल का स्प्रे करवाया और बोले यार पूरे दाग बैठ गए। उनको मिट्टी तो धुल जाएगी, उनको उससे पानी में डालोगे धुल जाएगी, टब में डालो धुलेगी। अब उन्होंने प्रोफेनो डाल दी थी, प्रोफेक्स सुपर डाल दी, तो वो गड़बड़ करेगा ना, वो तो कभी नहीं धुल सकता। वो ये तो डाल नहीं, बहुत हेवी हो गई है तो डायरेक्ट सिंगल भी नहीं डाल सकते तो मिट्टी के साथ क्या? तो खराब ही होना है। यार तुमने ये स्प्रे का बोले, वो तो उन्होंने बताया, सॉइल का बताया, तो मैंने यहाँ से पूछा तो उन्होंने दिमाग ये लगा बता दिया। दिया, तो वो डाल दिया। हमने एक वीडियो बता, मैं यहाँ का डाला टवलाई का, हाँ। चने की खेती में, हाँ। मैंने उसका भी देखा था, अलग अलग दिख रहा था। टवलाई में चंदन जाट है, हाँ। चने की खेती करते हैं वो, एक भी इल्ली मार लाते नहीं। केवल ये 20 किलो 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमीटर, उसी के 7-7 दिन में स्प्रे करेंगे। चने में कोई खाद भी नहीं, केवल पानी देना है, कोई दवाई भी नहीं, और बहुत सुपर चना पका है। मिट्टी से ही पकाते हैं। बस मिट्टी से ये रियलिटी है। सीवीआर जी ने पेटेंट लेकर रखा है, हिंदुस्तान को उन्होंने छूट दे के रखी कि हिंदुस्तान में कोई मिट्टी का स्प्रे करे तो मेरे को रॉयल्टी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के बाहर कोई मिट्टी के स्प्रे करता है, उनके पास रॉयल्टी जाती है, उनको जहां से पता चलता है। ये उनकी खोज है, रिसर्च पेपर है, ऐसा बहुत बड़ी खोज है ये, लेकिन मार्केट में आएगी नहीं, दवाइयां बिकना कम होगी ना। मार्केट वाले आने ही नहीं। इल्ली, थ्रिप्स, माइट्स, फंगस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सभी का काम अगर एक आदमी कर रहा है तो आपको किसी चीज की जरूरत है? वो भी फ्री में। फ्री में घर के खेत के बाहर की मिट्टी ले लो, बस खत्म का। ऐसे कई सारे ट्रिक हैं जिनसे हम केले की खेती अच्छी ले सकते हैं। तो बातें तो बहुत सारी है, शुरुआत हम कहां से करें? शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि अभी जलखेड़ा में जो केले जिनके पास हो, जिनकी आगे फ्लावरिंग आने वाली है या आ चुकी है या आ रही है, उसको क्वालिटी मेंटेन हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? फ्रूट केयर चाहिए। मिट्टी का स्प्रे, पंजे कम करना, बंच कवर लगाना, दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर लगाना, और एक टैगिंग करना कि किस दिन मैंने भुट्टा तोड़ा। इससे क्या होगा? क्वालिटी बनेगी। अभी ये छोटी सी शुरुआत करी तो 90 दिन के बाद हम माल अलग रेट में बेच सकते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। उसके लिए हमको मदद चाहिए तो ग्रुप है, बंच कवर और दवाई जो देना है वो ग्रुप भेज देगा। अगर आपके पास पैसे हो तो पैसे देके खरीद लो। फ्लावरिंग जिनके यहाँ आ रही है वो ग्राफ कुछ भी है, पैसों की दिक्कत है, माल कटेगा उस दिन ग्रुप को पैसे देंगे। अभी आपके पास मटेरियल आ जाएगा, लेकिन फ्रूट केयर का माल हम बना लें, भले एक किसान हो तो एक के यहाँ, तो 90 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा कि बलराम जो बोल रहा है वो क्वालिटी अगर हमने बनाई तो रेट में क्या फर्क आएगा। अभी आपका विडंबना थी कि जलखेड़ा नाम चलता था, व्यापारी आते नहीं। अभी आपने फ्रूट केयर का माल का फोटो भेजा व्यापारी को, क्या करेगा? वो आएगा ही ना। बात छोटी सी है, आना ही पड़ेगा। उसको जड़ी तड़ी क्यों बता रहे हो? उसको तो बंच कवर लगा हुआ फोटो भेजो, फिर वो बंच कवर हटा करके फोटो भेजो, दाग धब्बा कुछ नहीं भाई, देख आ करके। अभी 10 व्यापारी को आपने फोटो भेजी, मजबूरी है उसकी, मालिक नहीं है। अभी आपको कुआं वालों ने फोन किया, उनके पास पंजाब के 2 व्यापारी 7 दिन से घुमा रहे हो, 1-2 गाड़ी मजबूरी से उधर से जलगांव से बनवा कर भेजी। जो क्वालिटी का माल चाहिए है ही नहीं, आप फोटो तो भेजो। मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा, व्यापारी क्वालिटी मांग रहा है। मैंने 7वीं खराब भी दिल्ली बेची थी। क्वालिटी केवल बना लो। उसके लिए जो मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूं। ग्रुप से जुड़ जाओ तो ग्रुप आपको उधारी में माल दे देगा।
बंच कवर चाहिए ना, आज हमको लगेगा 7 रुपए पौधे का खर्चा, तो ग्रुप पैसे पुराएगा ना। जरूरी नहीं है ग्रुप को माल बेचना, किसी को भी बेच दो, बेचने के बाद पैसे जमा कर दो। आगे हमको अगर एक जैसी खेती करना है, पौधे चाहिए ग्रुप बेच देगा, फर्टिलाइजर चाहिए ग्रुप बेच देगा, सबकी व्यवस्था है। 1000 एकड़ का मेरे पास आगे का पोर्टफोलियो है। 1000 एकड़ तक मेरे पास आगे से सपोर्ट है कि बलराम हमको 2023 में 1000 एकड़ का माल चाहिए, 1000 कंटेनर चाहिए कम से कम, आप बना के दो। तो मैंने पहली प्राथमिकता रखी है नर्मदा बेल्ट में, निमाड़ अंचल में, कि अगर यहाँ के किसान मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं वो सारा फंड यहाँ पर निवेश करूंगा। अगर यहाँ पर मेरे साथ 300 एकड़ हो रहा है तो बाकी मेरे को जलगांव जाना पड़ेगा या राजपीपला जाना पड़ेगा, जो यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो पहली प्राथमिकता है कि क्या हम इकट्ठे होकर एक दिशा में खेती करें। दूसरा, उस खेती में जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। 5x5 का कोई इश्यूज नहीं है। उसके लिए आप लगा, उससे कोई लेना नहीं। उसके लिए एक काम करना है आप लोगों को, जिनके पास केला है और जो केले लगाने का सोच रहे हैं, आपको यहां से जाना है ठीकरी, और ठीकरी से 3 किलोमीटर पे है सजवाई। राम यादव लड़का है, उसका प्लॉट देख के आना है। 5x8 पर लगा हुआ है, 11 जून की प्लांटेशन है, 3200 पौधे होंगे, 3 एकड़ में है, 2.25 एकड़, 3.25 एकड़ ऐसा। अभी फ्लावरिंग आ रही है। प्लाट क्या दिखता है, बाउंड्री पर क्या है, बलराम बोल रहा है वो क्या चीज है, जाकर विजिट करके आओ। वीडियो में भी मजा नहीं आएगा। मेरे खेत में क्या है और बलराम बता रहा है वो क्या बता रहा है, एक बार निकल कर जाकर देख के आओ, फिर वहां के प्रश्न लेके आओ, फिर मेरे से बात करो। बलराम भाई ये समझा हमको, अगर मैं समझा पाया तो साथ में चलेंगे, नहीं समझा पाया तो मैं आपके साथ में चलूंगा। बात छोटी सी है। अभी 5x5 में अगर हम समझे ना तो 1750 पौधे आते हैं 1 एकड़ में, ठीक है ना। हमें क्या लगता है कि संख्या ज्यादा रहेगी तो उत्पादन ज्यादा आएगा। आप एवरेजन कितना उत्पादन लेते हैं आपके पौधे से? वैसे तो 20 से 22 एवरेज तो बस 20-22 किलो का ही देता है वो। 22 किलो का भी अगर हम मानते हैं ना तो 1750 गुणित 22 तो 38 टन माल बेचा है कभी आपने एकड़ पे? माल एकड़ पे बिकता है 18 से 20 टन, इतना ही बिकेगा, 18 से 20 टन ही बिकेगा। तो 5x7 5x8 में मेरे से राइटिंग में ले लो 25 टन। भाई हमें तो काटा पर्ची चाहिए ना यार। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप खर्चा करने को तैयार हो तो 25 टन में राइटिंग दे दूंगा। 5x8 पे 1100 पौधों में 1060 पौधों में ये 5x8 का है, देख के आना है, समझ में आएगा। बलराम बता रहा है क्या बता रहा है वो, होता क्या है, रेवर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। प्लस में और सादे में क्या अंतर है, उस पर भी बात करेंगे। छोटी छोटी एक एक बात खत्म करें। 1750 पौधे गुणित 16 रुपए का पौधा, 28,000 का पौधा 1 एकड़ में हमने लगाया। मैं बता रहा हूं 5x7 के ऊपर जाओ, मैं अभी जो बता रहा हूं 5x8 बता रहा हूं, तो 1068 पौधे 1060 पौधे आते हैं, है ना। 1060 गुणित 19 रुपए का पौधा है रेवा प्लस, 20,000 के पौधा है 1 एकड़ में। पौधा लगाते समय हमने 1 एकड़ में 8,000 रुपए डोनेशन ज्यादा दे दिया। पहली शुरुआत 8,000 में साल भर का आपका लेबर पेमेंट निकलेगा 1 एकड़ का, लगभग 8 रुपए पौधे का किसान खर्च, वो मजदूर खर्च आता है। पहले ही दिन हमने 8,000 ज्यादा दिया। अभी इसके आगे साल भर हम जो काम करते हैं, मेरे जैसा जो झोला छाप आता है ना, वो आपको 1,000 पौधे की पर्ची देता है। जो भी एग्रोनॉमिस्ट आता है वो भाई क्या करता है, 1,000 पौधे पे क्या खाद डालोगे, एकड़ पे किसी ने बताया? बात ही नहीं होती एकड़ पे, पौधे पे ही चलते हैं। 1750 पौधे, 3 एकड़ का केला लगाया है। 17 34 17 51, लगभग 5250 पौधे आपके 3 एकड़ में आएंगे। इधर 11 दून 22 11 33, 3300 पौधे 3 एकड़ में, 5250 पौधे 3 एकड़ में। फर्क छोटा सा नहीं, इतना बड़ा है, हमने आज तक जोड़ा नहीं है। आप जिस दिन पेन कागज पे जोड़ोगे ना तो बोलोगे बलराम भाई का साथ अभी छोड़ूंगा नहीं।
5250 गुणित कितने रुपए पौधे का खर्चा करते हो आप? 40, 45, 50, 50-55 के आसपास हो जाता 50 रुपए का खर्चा करा अगर हमने, तो 2,62,500 रुपए का 3 एकड़ में खर्चा होता है। 2,62,500 खाद दवाई का, ठीक है। अभी 3300 पौधे गुणित 50, 1,65,000, 2,62,000, 1,65,000, 3 एकड़ में खर्चा है, जमीन बड़ी नहीं है। 8,000 रुपए एकड़ हमने बीज का ज्यादा दिया, 8 दूनी 16, 8 3 24,000 वो ज्यादा हो गया। 1,00,000 रुपए खाद का ज्यादा लगा रहे हैं, 1,25,00,000 रुपए 3 एकड़ में हमने ज्यादा लगाए हैं। केवल किसके लिए? हमारे पास जो गाइडलाइन आई है उसके लिए। हमको किसी ने सिखाया नहीं, वो जानकारी पहुंची नहीं कि फर्क क्या है। एकड़ पे कितना ज्यादा हुआ? 35,000 रुपए ज्यादा हुआ, 35 से 40,000 रुपए। 4 दूना 8, 4 3 12, 1,20,000 का खर्चा। किसी की जमीन मेहनताने लेंगे तो 30,000 में आ जाएगी, आराम से। फिर भी 10 बचेगा। अनजाने में पवन भाई हमसे जो खर्चा हो रहा है ना, उसका हम पेपर पे नहीं ले रहे हैं। उत्पादन इधर भी 20 से 25 टन आएगा, इधर भी 20 से 25 टन आता है। मैं राइटिंग ही देता हूं ऐसा। मैं जो R&D कर ली ना, मैं क्लियर बात करता हूं, मेरे से राइटिंग में बात करो। क्वालिटी उसमें बन रही है। क्वालिटी 5/8 में, 5/7 में है। अगला लिख के भेज रहा है मैं 250 एकड़ एग्रीमेंट करूंगा, 5/7 हो तो 5/7 हो तो बातें छोटी छोटी सी है। और 5/7, 5/8 पे जड़ी का रेट भी नए के बराबर ही मिलेगा, जड़ी अलग नहीं जाएगी। 5/5 में जड़ी का रेट हमारा 1 रुपए कम ही रहता है हमेशा। है। तो जड़ी नाम आएगी वो नहीं होता। क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये मत माइंड में रखो कि बलराम आ गया तो उसकी सुनना है। अभी ये माइंड में रखो कि जलखेड़ा में किसी का भी केला लगा है, अगर फ्लावरिंग आ रही है और वो फ्रूट केयर के साथ मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो ग्रुप में ऐड होना है, उसको ग्रुप पैसा पूरा देगा। तो 90 दिन में रिजल्ट आएगा कि हम क्या 2 रुपए किलो, 50 पैसे किलो ज्यादा बेच सकते हैं। दूसरा, आज के बाद जलखेड़ा में अगर खेती हो तो जो किसान एक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर 5/6 हमने डिसाइड किया तो हम 4 किसान 5/6 लगाएंगे, हम अलग नहीं जाएंगे। हमारे खेत में 1 इंच की गाइडलाइन फॉलो होगी, 2 की नहीं होगी। तो क्वालिटी एक जैसी मेंटेन होगी, तो उसके साथ मैं चलने को तैयार हूं। मेरे को ज्यादा से ज्यादा माल काटना है, क्वालिटी का माल काटना है, तो क्या आप क्वालिटी दे सकते हो? तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। पौधे के पैसे नहीं है, ग्रुप पौधा देगा। कोई किसान ऐसा होगा, खाद बीज दवाई का पैसा नहीं है, केवल जमीन है, ड्रिप है, पानी है। पौधा, लेबर पेमेंट, खाद दवाई, माल काटना सब ग्रुप कर लेगा। उसमें 70-30 का रेशो है। खर्चा काटने के बाद 70% किसान का, 30% ग्रुप का। और ग्रुप में कौन है? आप ही लोग हो। वो 30% भी हमारे ही बीच में बटेगा। और जो पैसा दे रहे हैं उनको ब्याज समेत पैसा वापस देंगे। जो व्यापारी हमारे ऊपर खर्चा करने को तैयार है, आज लाख रुपए एकड़ लगेगा, तो ग्रुप दे रहा है ना आपको लाख रुपए एकड़, आप तो दिलचस्पी से खेती करो। केला छोड़ के करोगे क्या दूसरा? ऑप्शन भी क्या है? कपास में गुलाबी इल्ली है, सोयाबीन का ठिकाना नहीं है, मक्की इतनी बड़ी होगी जब तक 5 स्प्रे करना पड़ेंगे। भाई उसके लिए भी विकल्प क्या है? तो यहां पर ग्रुप विकल्प देने को तैयार है। और जो मित्र नहीं आए हो उनसे चर्चा करो, कौन साथ में चल सकता है। अगर अकेला पवन मेरे साथ में है तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत कर दो क्वालिटी मेंटेन पे। और जितने प्रश्न है ना, सारे प्रश्न रखो। बलराम भाई आप इधर ले जा रहे हो, इनमें ये प्रश्न है, मैं उत्तर दे सकता हूं तो मेरे साथ चलना है। नहीं उत्तर दूंगा मैं आपके साथ चलने लग जाऊंगा। भाई जहां उत्तर है चलना उधर ही है। मैंने बोला वो नहीं करना है। समय भी कोई निर्धारित हो तो उसमें तो फिर गर्मी और ठंड में ज्यादा परेशानी आती होगी। आप क्वालिटी का बोल रहे हो तो ठंड की तो बता ही दी। ऐसे प्रश्न निकालोगे तो मेरे को मजा आएगा। उसमें कम परेशानी आती है, उसका कारण बतलाता हूं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है गर्मी में माल कटने में। हम 5/5 क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? धूप अंदर जब अप्रैल और मई में माल कटता है तो धूप अंदर जाती है। जैसे 3 गाड़ी 4 गाड़ी माल कटा, 5,000 पौधे का बगीचा है, तो गिरपड़ चालू होती है।
गर्म लू अंदर घुसती है, पत्तों की संख्या कम होती है, थोड़ी सी गैप बनती है, तो वो ज्यादा गैप बना देती है। तो जिसके यहाँ 5000 पौधों में से 200 पौधे गिर गए 5 बाय 5.5 में, तो वो अगले साल 5 बाय 5 लगाएगा। मेरे खेत में धूप घुस गई, उसको देखना पड़ेगा बारीकी से फर्क क्या है। 5 बाय 5 का केला जिस दिन फल आता है उस दिन कंधे तक के पत्ते झुकने लग जाते हैं, क्योंकि वो छांव में रहते हैं, और जो ऐसे ऊपर कान करके रहते हैं ना धूप में, वो हरे रहते हैं। बाकी के सीगा टोका के कारण, छांव के कारण, कमल पूछ करके बाहर आ रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, उसके कारण पत्ते झुक जाते हैं। अब जिस दिन फल आया उस दिन आपके पौधे में पत्तों की संख्या है 12-13। 90 दिन से 110 दिन लेगा भरने में। समय बीतता जाएगा, नया पत्ता कोई सा नहीं आएगा, पुराना पत्ता सूखने लगेगा। हमें भी थोड़ी गाइडलाइन है, सीगा टोका वाला पत्ता काट के फेंको, तो बचे कुचे को थोड़े आधे में आ गया तो हम ही काट के फेंक देते हैं। कुछ मदद हम करते हैं पत्ते खराब करने में, कुछ नैसर्गिक होता है, कुछ ग्राफ के कारण होता है। तो जिस दिन माल कटता है उस दिन हमारे खेत में 5 बाय 5 में पत्ते की संख्या 5, पौधे में पंजे की संख्या 10। एक तो वो मैच नहीं होता, यहीं से आपकी अच्छे व्यापारी की क्वालिटी खत्म। अब जैसे ही हरे पत्ते की संख्या कम और हरा पत्ता भी रोज कम हो रहा है, और हम जो पौधा है उस पर जो पत्ते सूख जाते हैं उसको भी काट करके नीचे रखने में विश्वास करते हैं। उस पौधे में सुंदर दिखना चाहिए, ऐसी काटने की प्रवृत्ति है ना, पत्ता काट के नीचे रखो, तो वो सिंगल पौधा दिखना चाहिए। तो जब अप्रैल मई में गर्म हवाएं चलती है तो हरे पत्ते की संख्या नहीं है, ये कारण है गिरपड़ का। हमारी बाउंड्री पर गन्ना घास नहीं है, अंदर हवा घुसने की हम पूरी आजादी देते हैं। जाओ, जो तने पर पत्ते रहना चाहिए उसको हटा देते हैं कि इसको गर्म हवा लगे तो ये जल्दी टूटे। ये हमारी काम करने की स्टाइल है, इसलिए गिरपड़ होती है। अब 5 बाय 8 में क्या होगा, यहां तक समझ में आया गिरपड़ क्यों होती है। 5 बाय 8 में उल्टा होगा। 1100 पौधे लगाते समय 6 महीने के बाद में फल आए कि नहीं आए, हम बोलते हैं नया बच्चा रख लो। अभी आपके खेत में 7वें महीने में 2200 पौधे हैं, 1100 पौधे आपने लगाए और 1100 पौधे हमने बच्चे रखवा लिए। अभी 2 पौधे हैं, एक बाप है एक बेटा है। फ्लावरिंग आएगी 7वें महीने में, उस दिन आपका बच्चा 1 महीने का है, लोम बन गया है, थोड़ी हाइट आ गई है। माल कटेगा 90 से 100 दिन में, ये रोज बढ़ रहा है। जिस दिन माल कटेगा उस दिन इसकी हाइट रहेगी 5 फीट की। गर्मी में हर तीसरे दिन नया पत्ता आता है, ठंड में 10वें 12वें दिन नया पत्ता आता है, टेम्परेचर में तीसरे दिन पत्ता नया आता है। तो जो मेन पौधा खड़ा है उसमें अगर 5 बाय 8 पे जाओगे, अभी फ्लावरिंग आ रही है, कमर तक का हरा पत्ता है, क्योंकि पूरा सराउंड ग्राफ है, अंदर हवा और धूप जा रही है, नीचे के पत्ते तक धूप लग रही है, तो पत्ता ड्रॉप नहीं होता। 5 बाय 5 में कमर तक का पत्ता नहीं, कंधे तक का पत्ता ड्रॉप हो जाता है। अभी फ्लावरिंग आ रही है और राम यादव के 17 पत्ते हैं पौधे पे, आज फ्लावरिंग आ रही है 17 पत्ते। किसी भी 5 बाय 5 के प्लाट में जाके देखना, फ्लावरिंग आते समय 10 से 11 पत्ते मिलेंगे, 12 आखिरी। माल कटेगा उस दिन 8 पंजे पत्ते 10, ये कॉम्बिनेशन होता है माल की क्वालिटी का। एक पंजे पे एक पत्ता चाहिए ही चाहिए, तो आपके माल की क्वालिटी बनेगी। अप्रैल मई में माल कट रहा है, उस दिन 10 पत्ते हैं और नया बच्चा खड़ा है हरे पत्ते लेकर के। अब गर्म हवा अंदर घुसेगी तो जो हरे पत्ते हैं उससे टकरा करके जाएगी। जैसे कूलर के पीछे वो पानी चलाते हैं तो गर्म हवा आती तो ठंडी होके जाती है, नम होके जाती है, तो हरे पत्तों से पानी टकरा कर गर्म हवा गई तो नम होकर के पूरे खेत में रहेगी। केले के खेत के अंदर 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर कैसा करो, इस पे ध्यान रखना है। तो बाउंड्री पर गन्ना घास और खेत में हरे पत्तों की संख्या ज्यादा, तो आपका एक भी पेड़ टूट के गिरेगा नहीं। और केला जो है टंगा हुआ, जब गर्म हवा अंदर घुसती है तो इसका पानी उड़ता है, इवो प्रेशर लॉस कहते हैं उसको। जब हरे पत्तों की संख्या रहती है तो इसके केले का पानी उड़ता नहीं। ठंडी में आती चिलिंग,
और गर्मी में आता है हीट बर्न, ये भी नया शब्द आने वाला है, हीट बर्न, उससे भी केला सही पकता नहीं। तो अगर 5/8 पे हैं, 5/7 पे हैं और छठे महीने में बच्चा रखा है तो आपके केले गिर पड़ नहीं होंगे, तो खेत में केले में हरे पत्तों की संख्या रहेगी, तो केले के फल में क्वालिटी रहेगी। ये हमको सिखाया नहीं गया अभी तक। क्यों? एक बार केला लगाना है, दूसरे बार लेते नहीं आना चाहिए, तीसरे बार फिर आपको पौधा खरीदना चाहिए। ये गाइडलाइन कहां से है? पौधे बेचने वालों की। मैं गाइडलाइन दे रहा हूं माल खरीदने वालों की। थोड़ा सा फर्क है। इंटरनेशनल मार्केट में जो माल बेचते हैं ना, डोल बनाना, चकीता बनाना, इंडिया में सबसे ज्यादा माल बेचते हैं देसाई ग्रुप। देसाई ग्रुप का जो बगीचा है, खेत उनका खुद का, 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे। हर 6 महीने में बच्चा रखते हैं, हर 6 महीने में माल काटते हैं। हमसे 12 महीने में नहीं कटता है, जड़ी 18 महीने में कटती है और 30% कटती नहीं रह जाती है। ये हमारी रियलिटी है। कंपनियां कैसे केला लगाती हैं? 1 एकड़ में 900 पौधे, हर 6 महीने में बच्चा रखती है तो 1800 पौधे हो जाते हैं। 25 टन हर 6 महीने में माल काटते हैं एकड़ पे, साल का 50 टन। इंडिया में हो रहा है, देसाई ग्रुप ऐसे ही खेती करता है। डोल बनाना की यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। देखा हुआ मैंने, देखा है तो फिर प्रश्न ज्यादा आना चाहिए। तो इस दिशा में बढ़ सकते हैं पवन भाई। आप लोगों की कैसी राय है? मैं जो बता रहा हूं इस पे कैसे आगे बढ़े और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ग्राफ से ही शुरुआत होगी। सबसे पहले शुरुआत करो, हाँ। खुद और यूनिटी एक तो बनाओ। टाइमिंग का भी इशू रहता है इसमें। नहीं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। 365 दिन लगाओ, क्योंकि आप बड़े ग्राफ पे गए तो आपकी जड़ी भी तो कटिंग पे आएगी, तड़ी भी तो कटिंग पे आएगी ना। तो पहले का 10 महीना, बाद में तो फिर 8 महीने, फिर 8 महीने। तो नहीं अभी जो ठंड का प्लाट ग्रुप में डाला हुआ था 2 महीने का हो जाता है, इस साल 3 महीने का हो गया। ऐसा नहीं लगा आपको कि यार समय से पहले प्लाट आए? ऐसा इस कुछ साल था ना चेंज, क्योंकि कारण क्या? पानी आपका 10 अगस्त को आया निमाड़ में। पानी जुलाई में कहाँ आया? बारिश आई नहीं जुलाई में। तो टेम्परेचर जो खींचा तो सिस्टम में तो चेंज करेगा ना वो। हाँ, नहीं तो बहुत सारे प्लाट मतलब ऐसा हुआ कि अभी तक 10-10 महीने, मतलब मेरे रटून 10-10 महीने में कट गई, ऐसा हुआ है। 5 जुलाई को अभी बगीचा लगा हुआ है मेरा, उसमें भुट्टा मतलब कल 2 पौधे दिखे अपने। ये पहली शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। जिन प्लॉटों पर फ्लावरिंग आ रही है उनको 100% फ्रूट केयर करो। ये पंच एकदम सुंदर बात है। इनमें जा सकते हैं हम फ्रूट केयर पर। फ्रूट केयर की पूरी रेसिपी है। ये भी जहाँ भी वो जहाँ छड़े रहते हैं ना, वो डिस्टेंस ज्यादा है वहाँ पे। अभी आंसर हमारे ही पास है। वो उत्तर हमारे ही पास है ना, जहाँ अच्छा, डिस्टेंस वहीं है। वहीं पे जाए जल्दी आता है, मतलब फ्लावरिंग वहीं पे जल्दी आती है, दूरी हो जाती है अपन थोड़ी। 2-3 चीजों की शुरुआत करो। आपने उसका नहीं बताया नहीं, आपके केले 2 तरह के हाँ, हो गई ना। 2 नहीं, अभी तो तीसरा भी आ गया है। तीनों का बता देता हूँ। एक है रेवा G9, जो 6 साइकिल का पौधा है। लैब में बोतल के अंदर क्लोन रखते हैं और 28 दिन में वो क्लोन ट्रिलिंग लेता है और उसको 1 के 3 पौधे करके फिर 1 बोतल से 3 बोतल में जाते हैं। बीज रहता नहीं, केले की गठान का एक हिस्सा रखते हैं बोतल में, उसमें आता है सुक्रोज, जो मैं बोल रहा हूँ ना वाइसेनोमेटा, उसमें सुक्रोज ही है। तो सुक्रोज एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें किसी भी पेड़ का हिस्सा रख दो तो उसका वो संपूर्ण भोजन हो गया। वो बॉटल को एयर टाइट ढक्कन बंद करके उसमें 1 इंच का टुकड़ा 28 दिन में ग्रो किया, उसको कट करके 3 बोतल बने, ये हुई 1 साइकिल। फिर 28 दिन बाद 3 की 9 बोतल, ये दूसरी साइकिल। फिर 9 की 81 बोतल, ये तीसरी साइकिल। तो भारत सरकार ने एक कानून लिया है कि जो भी टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं वो 8 साइकिल तक जा सकती है। 9वीं साइकिल नहीं लेना है केले के पौधे बनाने में। 8 साइकिल में एक क्लोन जो रखते हैं वो 1200 पौधे तैयार होते हैं एक क्लोन से। जितनी ज्यादा साइकिल करेंगे उतनी पेड़ में विकृति आएगी, उतनी आपके खेत में कम साइकिल आएगी। लैब में ज्यादा मल्टी किया आपने, 1 के 3, 3 के 9, ऐसे एक पौधे से 5000 पौधे बना लिए तो विकृति आएगा, वेरिएशन आएगा और खेत में रटून अच्छी नहीं आएगी। तो हमने जब 2014 से लैब डाली तो हमने पहले तय किया कि हम मात्र 6 साइकिल का पौधा बनाएंगे। तो एक पौधा बना रहे रेवा G9, वो 6 साइकिल का है, उसकी 2 साइकिल कम है।
दूसरा पौधा है 3 रुपए महंगा, उसकी 4 साइकिल है। इसीलिए एकमात्र मैं बोल पाता हूं कि आप एक ही बार पौधा लगाओ, कितनी बार कटिंग लेना है, क्योंकि हमने लैब में कम साइकिल लिए तो आपके खेत में ज्यादा साइकिल आएगी। वो है रेवा प्लस, वो 19 रुपए का पौधा है। अभी इस साल हम हमारे खुद के प्लाटों पर लगाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहे हैं, वो 5x9 पर लगाएंगे हम। 21 साइकिल का पौधा है, पूरे हिंदुस्तान में कोई बना नहीं रहा है, उसकी 27 रुपए की कीमत है। हम किसान को बोल रहे हैं 21 बार लगाओ 5x9 पे, कम से कम आप चाहो तो 10 साल का एग्रीमेंट करो, 10 साल में 15 से 16 कटिंग लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहे हैं उनके साथ हम 3 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, 3 साल में 4 कटिंग लेंगे, हम बाहर हो जाएंगे। आपका प्लॉट 5वीं 6ठी कटिंग का भी माल हम खरीदेंगे, जो पैसे देना है और 70-30 का रेशो है, उसमें वो बीके बनाना के नाम से सिंगल साइकिल का पौधा लगाएंगे। तो जितनी कम साइकिल उतना वेरिएशन कम, उतनी ज्यादा मल्टी रटून ले सकते हैं। और एक ही बार पौधा लगा करके आप आम और जाम और नींबू के जैसे केले की हार्वेस्टिंग ले सकते हो। पहले जो पौधा आ रहा था ना, बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया आ रहा था, वो बढ़िया सभी कंपनी का आ रहा था, पर आज सब लोग लगा रहा है तो सभी कंपनियों में सब ऐसे जो आप साइकिल बता रहे हो ज्यादा साइकिल का दे रहा है, खेत में चल नहीं रहा है। पहले ही आने को मुश्किल है, उसमें सीएम भी बहुत सारा आता है, दूसरे की बात कब करेंगे, पहला नहीं आ पा रहा है। सभी कंपनियां अच्छा दे रही, पर बस ये ज्यादा लगाने से सभी कंपनियों में ऐसा हो रहा है। अब आप जो आ रहा है पौधा अभी शुरुआत करते हैं।